नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ, बैकग्राउंड में कहीं दूर हरे कृष्ण हरे राम का भजन हो रहा है और दुनिया भर में अगर मैं देखूँ तो एक ही न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। वो ये है कि रशिया ने फिर से प्रेपरेशन करनी शुरू कर दी है एक न्यूक्लियर टेस्ट की। यहाँ पे मैं रिपीट कर दूँ, ऐसा नहीं है कि रशिया कोई न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करने वाला है। हम यहाँ पर जेन्युइन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की एक वीडियो सामने आई है जहाँ पर ये ऑर्डर दे रहे हैं अपने मंत्रालय के लोगों को, रक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को, बाकी और मिनिस्ट्रीज को, कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद कि यूएस बहुत ही जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से रशिया और चाइना सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे। व्लादिमीर पुतिन ने अब ऑर्डर दे दिए हैं कि अब ठीक है, हम भी खुलकर ओपनली दुनिया के सामने न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। आप देखोगे वॉशिंगटन पोस्ट, अरब मीडिया, एशियन मीडिया, दुनिया भर में इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, हम एक युग में एंटर कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग एन एरा जहां पर फिर से न्यूक्लियर वेपन्स को रिफाइन किया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होगी और कंट्रीज़ का जो ट्रस्ट है एक दूसरे पर, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेमाइस बड़ा अजीब सा है। मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, मगर मुझको लगता है कि रशिया या फिर चाइना, इवन उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम ले लिया था, ये सभी देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यूएस भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है वो व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग अगेन। पुतिन ने ये जो मीटिंग की है, इसकी वीडियो भी दुनिया भर में रिलीज़ करी है। यूजुअली जो मीटिंग्स होती है रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स टॉप सीक्रेट होती है, डिसीजंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं। जब कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है तब दुनिया को बताया जाता है। बट इस पर्टिकुलर केस में व्लादिमीर पुतिन एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं ट्रंप को, और ट्रंप और पुतिन के रिलेशंस अभी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है इनिशियली बातचीत हो रही थी कि बुदापेस्ट में पुतिन और ट्रंप का सेकेंड समिट होगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से अपना हाथ खींच लिया और काफ़ी फ्लिप फ्लॉप्स किए। और देखो, मुझे थोड़ा ये बोलना पड़ेगा, इंडिया में हम लोग ना ट्रंप की जो भी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स हैं, जो भी ट्रंप कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हैं। रशियंस में वो पेशेंस नहीं है। वो लोग वो ट्रंप के जो ये टैंट्रम्स हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने ये डिसाइड किया है कि रशिया एक डायरेक्ट मैसेज सेंड करेगा, और ये जो वीडियो सामने आई है, предпринять адекватные ответные действия. В этой связи я поручаю министерству. I instruct the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defense of the Russian Federation, Special Services, and the civilian agencies, the relevant civilian agencies, to do everything possible to collect additional information on this matter, to conduct its analysis at the Security Council site and make agreed proposal on the possible commencement of work on preparing for nuclear weapons test. इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया, एक बार के लिए ये रुक गए थे। देयर वॉज अ सडन स्टिलनेस इन हिज फेस। सारे जो मंत्री हैं यहाँ पे, इवन जो रक्षा मंत्री हैं रशिया के सरकार में, ये भी काफ़ी कंसर्न दिख रहे थे, क्योंकि सबको पता है वेयर वी आर हेडिंग। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी और सब कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, बट जैसे ही आप ये देखते हो कि अब यूएस और रशिया ओपनली दुनिया को अपनी पावर दिखाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं, इजराइल भी ये बहुत जल्द करेगा। क्वाइट पॉसिबली देखना होगा कि भारत क्या करता है यहाँ पे। क्या हम यहाँ पे बस वेट करेंगे, कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे, या फिर इंडिया विल टेक अ स्टेप एज वेल। दुनिया एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग युग में एंटर कर रही है ना। एक बार को यहाँ पे आप एक सवाल यही पूछ सकते हैं, क्या बहुत ही जल्द हमको बड़े बड़े मशरूम क्लाउड्स दिखेंगे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? केवल समझाता हूँ यहाँ पे होगा क्या। आज यूएस ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। ये इधर आप देख पाएंगे, ये है मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यूएसए ने कैलिफोर्निया से ये मिसाइल टेस्ट किया है। नहीं, इसमें कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा हुआ। ये कुछ हद तक ऐसे ही है जैसे भारत काफ़ी बार अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट करता है या फिर अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट करता है। कुछ उसमें वॉरहेड नहीं होता, हम बस उस मिसाइल की कैपेबिलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि यूएस न्यूक्लियर टेस्टिंग क्या करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, बट
वो टेस्टिंग कैसे होगी, इसको लेकर यूएस के एक मिनिस्टर ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में जो सेक्रेटरी हैं या फिर आप कह लीजिए जो इनके मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली ये बोला है कि चिंता की बात नहीं है, कोई बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं दिखेंगे, हम लोग सिस्टम टेस्ट करने वाले हैं। यूएस का ये क्लेम करना है कि आज के समय फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट करने की इनको आवश्यकता नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, रशिया फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहा है, यूएस नहीं कर रहा। और एस्केलेशन ऐसे ही होती है। यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा हमें रशिया पे भरोसा नहीं है, हम टेस्ट करेंगे। रशिया कहता है ठीक है, हम फुल स्केल टेस्ट करेंगे। उसके बाद यूएस भी कह सकता है हम भी फुल स्केल टेस्ट करेंगे। देखना होगा रशिया यहाँ पर करता क्या है। बट मैं आपको ये बता दूं, यूएस का प्लान ये है कि ये लोग कंप्यूटर से और काफ़ी हद तक नॉन काइनेटिक तरीके से, जो इनके यहाँ पे वर्ड्स हैं, नॉन एक्सप्लोसिव तरीके से एक न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। ये सेफ, सिक्योर, एक रिलायबल तरीका होगा और इससे बस टेस्ट किया जाएगा कि यूएसए का जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कल को अगर यूज़ करना हुआ तो कोई इशू तो नहीं आएगा, क्योंकि यूएसए का भी जो न्यूक्लियर आर्सनल है ये 50 साल से भी पुराना हो चुका है। सो टेस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात यूएस के कई ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि देयर विल बी टेस्टिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग होगी, बट विल बी नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। बट मैं आपको ये बता दूं, रशिया अगर एक बार फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मतलब जिस तरीके से रशिया ने जार बॉम्बा के टेस्ट किए थे इन द पास्ट, मैं उसकी अगर आपको कुछ हिस्टोरिक विजुअल्स दिखाऊं तो उससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाएंगे कि फ्यूचर में क्या दृश्य देखने को मिल सकते हैं। नाउ ये आपके सामने मैं वीडियो प्ले करने वाला हूं जार बॉम्बा की। ये बताया जाता है इतिहास का सबसे डेंजरस न्यूक्लियर वेपन है। इससे ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियर वेपन किसी भी कंट्री ने बनाया नहीं है। Экипаж надевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. ना ऐसे दृश्य बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं अगर एस्केलेशन इसी तरीके से होती रहती है। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये वीडियो 1961 की क्यों है, ये तो यूएसएसआर के ज़माने के हो गए ना ये टेस्ट। रशियन फेडरेशन जब बना था 91-92 के बाद, क्या रशिया ने तब कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया? इंटरेस्टिंगली अभी जो करंटली कंट्री एग्जिस्ट करता है रशियन फेडरेशन, इन लोगों ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। रशियंस का आखिरी जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो यूएसएसआर के ज़माने में था 1990 में। तो अगेन इस टाइप के जो क्लाउड्स हैं ये दुनिया में फिर से दिख सकते हैं। द न्यूक्लियर मशरूम्स, दिस कैन वेरी मच हैपन। आई होप ऐसा ना हो। आई होप जो भी टेस्टिंग होनी है ये अंडरग्राउंड हो, ये फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्टिंग यहाँ पर ना की जाए, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ इंडिया और चाइना भी इसी राह पे निकल पड़े, इससे दुनिया में अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए कि इन द फ्यूचर कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM, आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में जो
पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहां पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।